गद्य खंड को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड गए। इन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक तथा पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इनका निधन 1956 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनकी रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, the evolution of provincial finance, the rise and fall of Hindu women, annihilation of caste। हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित कराया जा चुका है। अब हम साहित्यिक विशेषताएं के बारे में जानेंगे। आधुनिक भारतीय चिंतकों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति तथा सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। इनका सारा लेखन इसी संघर्ष से जुड़ा हुआ है। इन्होंने व्यापक अध्ययन एवं चिंतन के बल पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। बुद्ध, कबीर तथा ज्योतिबा फुले इनके चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरक थे। इनकी बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति एवं जन कल्याण के लिए थी। अब पाठ परिचय को हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। इसमें लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया है। लेखक की मान्यता है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता इन तीनों तत्वों का होना आवश्यक होता है। अब हम लोग पाठ सारांश को देखेंगे। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन भी मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है।
क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसका आधार व्यक्तिगत न होकर पूर्व लेख होता है। फलतः लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। ऐसे लोग टालू मानसिकता के कारण न तो दिल लगाकर काम करते हैं और न ही उन्हें कार्य कुशलता आती है। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुन बहुतों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ। आखिर आदर्श समाज क्या है? वास्तव में आदर्श समाज वह समाज है जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता, भ्रातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो। समाज में गतिशीलता होनी चाहिए ताकि सामाजिक हितों के लिए उठाए गए कदमों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके। परस्पर भाईचारा ऐसा हो जैसा दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं। वास्तव में यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समाज के सभी लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है। आशा है यह ऑडियो आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।